इससे हमारा कोई लेना देना नहीं और समाज का इससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए। भाई कोई बाबा, कोई साधु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ढोंगी, जो आता है आए, लोकतंत्र है। जिसको जाना है जाए, जिसको उनकी बात सुननी है सुने, जिसको नहीं सुनना है न सुने। आपका मतलब ये कोई राजनीति और समाज का ये विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, वो बिहार में आ जाएंगे, उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बागेश्वर वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में है। पटना में उनका 13 मई से लेकर के 17 मई तक कार्यक्रम है। पहले तो उनके आने से ही वहाँ पर विवाद पैदा हो गया, खूब बयानबाजी हुई। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने तो खुली चेतावनी दे डाली, मत भूलिए बिहार में किसकी सरकार है। ऐसे में भला शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कह डाला। लेकिन बीजेपी के नेता और बाबा के समर्थक जम गए, खूब जम के तैयारी हुई और अब बाबा जो है वहाँ पे प्रवचन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि उनको रिसीव करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी गए और खुद ड्राइवर की भूमिका निभाई, अपनी गाड़ी में ड्राइव करके उनको जो नौबतपुर जहाँ कथा होनी है वहाँ तक ले आए। अब प्रशांत किशोर की इस पर प्रतिक्रिया आई है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। भाई कोई बाबा, कोई साधु, कोई सिद्ध पुरुष, कोई ढोंगी, जो आता है आए, लोकतंत्र है। जिसको जाना है जाए, जिसको उनकी बात सुननी है सुने, जिसको नहीं सुनना है न सुने। आपका मतलब ये कोई राजनीति और समाज का ये विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री हो या कोई भी हो, वो बिहार में आ जाएंगे, उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी। और उनको आने से रोक दिया जाएगा तो उससे बिहार में गरीबी दूर हो जाएगी, बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा। ये बेफजूल की बातों में लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। अरे कोई आए कोई जाए, 13 करोड़ लोग रहते हैं, जिसको रोज कोई ना कोई साधु घूम रहा है, कोई ना कोई ठग ढोंगी घूम रहा है। हम कौन है ये बताने वाले कि वो साधु हैं कि सिद्ध पुरुष हैं कि ढोंगी हैं कि ठग हैं। जो लोग उनको सुनने जा रहे हैं, जो लोग उनको समझने जा रहे हैं, वो जाए, अपना निर्णय लें। लोकतंत्र है, सबको स्वतंत्रता है। तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है। मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। पदयात्रा शुरू होते समय मैंने घोषणा की थी कि अगर शरीर से बीमार नहीं हुए तो कोई कहीं रुकेंगे नहीं। बीमार मैं अभी भी नहीं हूं, पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। लेकिन वैशाली में चलते हुए मुझे अपने बाएं पैर में तकलीफ हुई पहली बार। तो यहाँ जब मैं समस्तीपुर आया हूँ तो उसके बाद से एक दिन रुके और उसको जब जांच किया गया तो डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो बहुत लंबे समय तक लगातार खराब सड़कों पर, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से मसल टियर हो गया है। सिर्फ उनका सुझाव ये है कि चूंकि ये यात्रा अभी 1-1.5 महीने और 1-1.5 साल चलनी है, तो ये समय जब 8 महीने करीब हम लोग पैदल चल लिए, तो 10 दिन रुक के उस मसल को हील करने का अवसर दे दिया जाए। इसीलिए 10 से 15 दिन के लिए हम यात्रा को यहीं स्थगित कर रहे हैं और जब लौटेंगे 15 दिन में इसी जगह से पदयात्रा को पुराने ही फॉर्मेट में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फॉर्मेट में पदयात्रा अभी तक चली है उसी ईमानदारी और उसी शुद्धता से इसको आगे भी शुरू किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा। सुना आपने, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में कोई आए कोई जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बाबा आए, साधु आए, संत आए, ढोंगी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी आ जा सकता है। फिर वो बीजेपी पे तंज कसते हैं कि वो जय श्री राम छोड़ करके और अब बाबा का फोटो लगाए घूम रही है। तो स्थिति का अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ पे उसका प्रमोशन हुआ है। यानी कि सीधे सीधे बीजेपी की रणनीति पे और नीति पे चोट कर रहे हैं वो कि कहाँ बाबा के पीछे पड़े। लेकिन बीजेपी
और बीजेपी के नेता जिस तरीके से बाबा का समर्थन कर रहे हैं, उनके कथा में पहुंच रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि सपोर्टेड बाय बीजेपी बाबा हैं। और बाबा भी अपने अंदाज में लोगों को गुदगुदा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। इतनी भीड़ उमड़ रही है कि संभालना मुश्किल हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। अब उन्होंने अपील की है कि आप मोबाइल पे और टीवी पे उनकी कथा को सुनिए, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो रही है। उधर खबर है कि तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम जो नेताओं को बुलाया गया था, उसमें तेजस्वी यादव कथा में जा सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं, नहीं करेंगे या करेंगे ये तो वही बेहतर बताएंगे, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है। अब देखते हैं कि बाबा जब दिव्य दरबार लगाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उसी दरबार को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद पैदा होता है कि क्या बाबा के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे मन की बात जान लेते हैं और तुरंत जो है बता देते हैं, या ये कोई ढोंग है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।